ओलीजी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब हो गया ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कुछ कंडीशंस होती हैं। तो लगभग सबको पता होता है कि कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। वैसे हम 3 टाइप्स की बात करते हैं, जैसे छोटी क्लासेज होती हैं तो हम 3 टाइप्स से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये 4 टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिनमें अलग अलग तरीके की कंडीशंस होती हैं। कोई प्रेजेंट में होती है, कोई फ्यूचर में होती है। तो जैसे हो गया कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, अगर ऐसा हो तो मैं ऐसा कर लूँ, या अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता। ठीक है, तो ये कंडीशंस रखी जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनमें टेंसेज यूज करते हैं। अब ये जो टेंसेज हैं वो ठीक है, समझना तो है ये, लेकिन ये सिर्फ रटने वाली चीज़ें हैं, आपको रटनी पड़ेंगी एक बार तो, लेकिन सिचुएशंस आपको समझनी होंगी कि किस सिचुएशन में हम कौन सा कंडीशनल सेंटेंसेस यूज करते हैं। फर्स्ट जो कंडीशनल सेंटेंस है वो है जीरो कंडीशनल सेंटेंस हम कहते हैं। अब जीरो से आपको समझना है कि जो ट्रुथ है वो ट्रुथ है। ठीक है, ट्रुथ ही हम इन जीरो कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ। ठीक है, जनरल जो ट्रुथ है, नोट स्पेसिफिक इंस्टेंस। स्पेसिफिक मतलब हो गया कि स्पेसिफिक सिचुएशन में हो। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक यानी कभी कभी होने वाला, स्पेसिफिक होता है। वो जनरल क्या होता है, हमेशा जनरल होता है। आप कहीं भी चले जाइए वो ट्रुथ ही होगा। ठीक है, यहाँ पे गारंटी होगी कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा ही होगा। ठीक है, हमेशा ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट अगर आप सेंटेंस देखेंगे, व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट देयर हेल्थ सफर्स, तो ये तो ट्रुथ है। आप भले ही किसी भी सिटी में जाके आप स्मोक कीजिए, ठीक है, कोई भी सिचुएशन में कीजिए, किसी भी टाइम आप कीजिए, अगर स्मोकिंग आप करते हैं तो हेल्थ क्या होगा, सफ़र होगा। तो ये क्या है, जनरल ट्रुथ होता है। इसका रिजल्ट जो होगा ये यही होगा कि हेल्थ सफ़र होगा, आपकी तबीयत ख़राब होगी। ठीक है, दूसरा क्या है, इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटीज। अगर आप ब्रश नहीं करते हैं तो आपके दांत खराब होंगे, दांतों की कैविटी लगेगी। तो ये क्या है, जनरल ट्रुथ है। आप कभी भी अगर ऐसा करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं कह सकते, ये होगा ही। ठीक है, आपके कैविटी लगेगी ही। देन यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर मैं ज़्यादा ग्रामेटिकली बात नहीं करूँगी कि कौन से सेंटेंसेस में आपको कौन सा टेंस यूज करना है। फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोनों में सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हम कहते हैं। तो दोनों जो सेंटेंस होते हैं, 2 सेंटेंस होते हैं यहाँ पर, तो दोनों में सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। देन थर्ड सेंटेंस है यहाँ पर, इफ़ यू मिक्स ब्लू एंड येलो पेंट इट टर्न्स ग्रीन। तो ये एक जनरल ट्रुथ है। अगर आप ब्लू और येलो को मिक्स करेंगे तो ये ग्रीन ही बनेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कभी दूसरा कलर बन जाएगा या फिर कुछ सेम यही कलर रहेंगे, बिल्कुल ग्रीन ही बनने वाला अगर आप ब्लू और येलो पेंट को मिक्स करेंगे। देन इफ़ यू डोंट वाटर द प्लांट्स, अगर आप पौधों को पानी नहीं डालते हैं वो मर जाएंगे, दे डाई। तो ये भी क्या है, जनरल ट्रुथ है। ठीक है, ऐसा होगा ही होगा। अगर आप ये कंडीशन करते हो, अगर आप पानी नहीं डालते हो, ये यहाँ पर कंडीशन है, तो रिजल्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा, आउटकम ये होगा कि वो पौधे मर जाएंगे, वो पौधे खराब हो जाएंगे। ठीक है, देन सेकंड जो कंडीशनल सेंटेंस है जिसको हम फर्स्ट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जीरो आ गया है, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, आपको सिर्फ सिचुएशन समझनी है। ठीक है, फिर नाम तो आप बाद में याद कर सकते हैं कि जीरो है या फर्स्ट है, कौन सा है। फर्स्ट की कंडीशन मैंने बता दी। जो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, इसकी सिचुएशन क्या होती है, यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच माइट हैपन इन द फ्यूचर। अब जीरो से आपको रिलेट करके ये पढ़ना है कि जीरो में क्या होता है कंडीशनल सेंटेंस में, कि अगर कोई कंडीशन है, ठीक है, तो उसमें जो रिजल्ट होगा वो हमेशा वही होगा। ऐसा नहीं है कि वो कभी कभी नहीं होगा, वो हमेशा वही होगा। ठीक है, लेकिन जो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, यहाँ पर भी कंडीशन होती है, लेकिन जो इसका आउटकम है वो यहाँ पर मैंने लिखा है माइट। ठीक है, इट माइट हैपन, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, वो सिर्फ हम पॉसिबिलिटी कहते हैं कि हो सकता है, राइट ना, और उसमें कई रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो ना हो। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल से समझिए, इफ़ यू आर फोकस्ड यू विल अचीव योर गोल। अगर आप फोकस्ड हैं तो आपको अपना गोल मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये बिल्कुल ये जनरल ट्रुथ नहीं है कि आप फोकस्ड हैं तो होगा ही। फोकस में भी कई रीजंस हैं। आप फोकस्ड हैं, आप पता नहीं, आप स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे हैं या कुछ और उसमें हो सकता है कि उसकी वजह से आपको गोल अचीव ना हो। लेकिन यहाँ पर हमने एक कंडीशन रख दी है और जिसका ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। ठीक है,
देन इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं यू विल पास द एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। लेकिन सभी बच्चे हैं हार्ड वर्क करते हैं लेकिन नहीं हो पाते हैं पास। जैसे अगर कंपटीशन की बात करें आप, तो सभी हार्ड वर्क करते हैं लेकिन नहीं हो पाते हैं पास, उसके कई रीजंस होते हैं फिर, ठीक है। तो ये हमने एक ट्रुथ की बात की है, ठीक है, एक रिजल्ट बताया है जो हो भी सकता है, पॉसिबल भी है और नहीं भी है, ठीक है, माइट हैपन। देन इफ़ यू गो आउट नाउ यू विल गेट वेट इन द रेन। बाहर बारिश हो रही है और हम किसी बच्चे को या किसी को कह रहे हैं कि अगर आप बाहर जाते हो इस वक्त तो आप भीग जाओगे। अब ये तो है कि बारिश आ रही है तो आप भीगोगे, लेकिन हो सकता है ना कि अम्ब्रेला लेके जा रहा हो, या हो सकता है कि थोड़ा बच के कहीं से निकल रहा हो, थोड़ा हाइड होकर केयरफुल होकर कहीं से निकल रहा हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो भीगे। हो सकता है कि बाहर जाते ही बारिश बंद हो जाए। तो ये सब है, पॉसिबिलिटी है कि ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड जो कंडीशनल सेंटेंस था उसकी मैंने आपको सिचुएशन बताई, उसकी कंडीशन क्या होती है और उसका आउटकम क्या होता है। तो यहाँ पर आउटकम माइट हैपन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देन थर्ड जो कंडीशनल, इसको हम सेकंड कहेंगे, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, उसको यूज किया जाता है, पहले आप स्टेटमेंट देख लीजिए। इट यूज टू एक्सप्रेस आउटकम्स दैट आर कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक और वॉन्ट हैपन इन द फ्यूचर। इसका मतलब ये हो गया कि एक कंडीशन होगी, उसका आउटकम, ठीक है, ये जो कंडीशन होगी आउटकम क्या होगा, उसका जो आउटकम निकलेगा वो अनरियलिस्टिक होगा, वॉन्ट हैपन इन द फ्यूचर, जो कभी फ्यूचर में हैपन नहीं होगा, राइट ना, क्योंकि इसकी कंडीशन ही ऐसी होगी जो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, अनरियलिस्टिक होगा, राइट ना, या फिर फ्यूचर में हैपन ही नहीं होगा, क्योंकि जब कंडीशन ही फुलफिल नहीं होगी तो रिजल्ट कैसे फुलफिल होगा, रिजल्ट कैसे हैपन होगा, राइट ना। तो आप समझ सकते हैं, अगर मैं कहूँ कि मैं ऐश्वर्या राय हूँ तो मैं ऐसे करूँ, ठीक है, मैं मॉडलिंग करूँ या मैं विदेश घूमूँ या मैं ये करूँ, तो मुझे पता है कि मैं कभी ऐश्वर्या राय नहीं बन सकती। तो ये क्या है, एक मैंने क्या यहाँ पर क्या कंडीशन रखी है जो कि फुलफिल होने वाली नहीं है। तो इसका रिजल्ट कैसे हैपन हो सकता है, ठीक है, इसका रिजल्ट भी नहीं होगा। तो इस तरीके की कंडीशंस जो सिर्फ अगर मैं जनरली कहूँ तो इसका मतलब हो गया कि ऐसी कंडीशन रखना जो कभी फुलफिल ही नहीं हो, ऐसी कंडीशन रखना जो कभी होगी ही नहीं। तो एक इमेजिनरी आप कह सकते हैं कि इमेजिनरी हम जो बातें करते हैं, अगर मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा कर लूँ, ठीक है, अगर मैं बिलियनियर हूँ तो मैं कार खरीद लूँ, मैं इतने घर खरीद लूँ, जो हमें कभी बिलियनियर नहीं होने वाले हैं, जस्ट हम इमेजिन कर रहे हैं। तो इस तरीके के सिचुएशंस के लिए, इस तरीके की कंडीशंस के लिए हम यूज करते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ पर मैं आपको अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो फर्स्ट में यहाँ पर आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ये सेंटेंस में इफ़ वाले में। और यहाँ पर वैसे चलता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोजेस चलते हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर इफ़ के अकॉर्डिंग। तो इफ़ वाले में यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जो दूसरा वाला ये जो क्लोज होता है इसमें यूज होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इनकी बार बार तो आपको ये सब चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। जितने सेंटेंसेस आप देखोगे समझोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे कि कौन से टेंस में हमें क्या यूज करना है। देन यहाँ पर आप देखेंगे इसका फर्स्ट, अगर आप ये सेंटेंस देखते हैं, इफ़ आई अर्न $1 billion, अगर मैं $1 billion अर्न कर लेता हूँ, आई वुड, अगर कर लूँगा, ठीक है, या कर लेता हूँ, आई वुड ट्रेवल टू द मून, तो मैं मून पर ट्रेवल करूँगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक क्या है, रिजल्ट है, अनरियलिस्टिक इसका रिजल्ट है, और इसकी जो कंडीशन है वो भी है बिल्कुल फुलफिल होने वाली नहीं है। देन इफ़ आई वॉज यू आई वुड स्टडी मोर, अगर मैं तुम होता तो मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करता, तो मैं कभी तुम नहीं हो सकता, मैं तो जो मैं हूँ वो हूँ, ठीक है। इफ़ आई वर, इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसमें क्या यूज होता है, पास्ट, क्या यूज होता है, पास्ट सिंपल पास्ट, या ठीक है, या पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। एक होता है जिसमें वर या वोज यूज होता है, वो भी अपना क्या होता है, सिंपल पास्ट ही होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब के सेकंड फॉर्म वाला एक होता है वोज वर वाला, अगर मैं ये होता तो मैं ऐसा करता। और ये जो वर्ब वाले होते हैं वो क्या होता है, अगर मैं ऐसा करूँगा, ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं ऐसा हो जाता है तो मैं ऐसा कर लूँगा। दूसरा जो यहाँ पर टेंस ये सेंटेंस होता है उसमें यूज होता है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इसमें वुड यूज होता है। अगर आप समझेंगे तो जैसे जीरो सेंटेंस में क्या यूज हुआ था, जीरो सेंटेंस में यूज हुआ था दोनों में सिंपल प्रेजेंट। देन फर्स्ट जो कंडीशनल सेंटेंस आया उसमें क्या यूज किया हमने, एक में सिंपल प्रेजेंट यूज किया और दूसरे वाले में विल यूज किया, ठीक है, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। देन जो सेकेंड कंडीशनल है तो उसमें हम क्या यूज करें, सिंपल पास्ट, जबकि इससे पिछले वाला जो ये था ये जो कंडीशनल सेंटेंस था उसमें क्या था, सिंपल प्रेजेंट था, इस वाले में सिंपल प्रेजेंट था, इस वाले में विल था, राइट ना।
अब यहाँ पर आप समझेंगे, सिर्फ मैं आपको एक याद करने का तरीका बता रही हूँ। उसमें सिंपल प्रेजेंट था तो इसमें सिंपल पास्ट आ गया है। मतलब अगर टेंस, ये सेंटेंस बढ़ रहे हैं तो टेंस में भी चेंजेस आते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या सिंपल पास्ट और यहाँ पर विल की जगह क्या हो गया, वुड हो गया है। इससे अगला जो आप वो देखेंगे सेंटेंस देखेंगे उसमें क्या होगा, उसमें यहाँ पर होगा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, क्योंकि अगर टेंस सेंटेंस चेंज हो रहा है तो यहाँ पर टेंस भी चेंज होंगे। तो यहाँ पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें क्या होगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भी उसमें क्या आ जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, राइट। वो हम बाद में देखेंगे, पहले ये समझ लेते हैं एक बार। ये क्या, इफ़ आई वर यू आई वुड स्टडी मोर, ये हमने कर लिया है। इफ़ आई वर द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, अगर मैं इंग्लैंड की क्वीन होती, आई वुड गिव एवरीवन ए चिकन। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इंग्लैंड की अगर क्वीन होती, जो मैं कभी नहीं होने वाली हूँ, ठीक है, ये क्या है, कभी फुलफिल होने वाली कंडीशन नहीं है। तो इसका रिजल्ट जो भी क्या होगा, अनरियलिस्टिक होगा, वो कभी फ्यूचर में हैपन नहीं होने वाला है। देन इफ़ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत जाती हूँ, आई वुड बाई ए हाउस, तो मैं घर खरीद लूँगा। तो आप इन सेंटेंसेस से समझ सकते हैं कि एक तरीके से हम कहें तो गप्पे लड़ाना हो गया, ठीक है, गप्पे लड़ाना या सिर्फ इमेजिनरी बातें करना हो गया है। इफ़ आई वर ए पुलिस, अगर मैं पुलिस हूँ, आई वुड अरेस्ट ऑल क्रिमिनल्स, ठीक है। तो ये सब बातें डींगे हाँकने की तरह हो गया है ना, कि मतलब मैं कभी पुलिस वाला बनने वाली नहीं हूँ और मैं कभी किसी को अरेस्ट कर नहीं पाऊँगी। तो ये सब क्या है, अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स हैं और कभी फुलफिल न होने वाली कंडीशंस हम रखते हैं, तो उनके आउटकम्स भी क्या होते हैं, अनरियलिस्टिक होते हैं या फिर कभी फ्यूचर में वो होंगे ही नहीं, ठीक है। देन जो अपना थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है वो क्या है, यूज टू इंडिकेट that the outcome would have been different if there was a change in the past event mentioned in the clause। आपको सिंपली यहाँ पर यही समझना है कि पास्ट में कुछ हुआ था, कोई इवेंट हुई थी, ठीक है, कोई घटना हुई थी, उसका रिजल्ट कुछ था पास्ट में, ठीक है, कोई घटना हुई, उसका रिजल्ट कुछ था। लेकिन अब हम प्रेजेंट में रह के हम सोच रहे हैं कि अगर उस इवेंट, अगर वो इवेंट जो जैसे हुई है, ठीक है, वैसे नहीं होके अगर ऐसे होती तो उसका रिजल्ट ऐसे होता, ठीक है। हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। इफ़ दे हैड टेकन हिम टू हॉस्पिटल सूनर ही वुड नॉट हैव डाइड। पहले आप यहाँ पर टेंस की बात कर लीजिए। टेंस में जैसे मैंने कहा था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हुई थी, यानी सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ था। यहाँ पर परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। यहाँ पर विल यूज हुआ था, वुड यूज हुआ, इससे पहले वाला विल था, यहाँ पर वुड यूज हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो जैसे जैसे सेंटेंस चेंज होते जा रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंस चेंज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनके टेंसेज भी चेंज होते जा रहे हैं। और टेंस अगर आप देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट में क्या था, सिंपल प्रेजेंट हो रहा था, उसके बाद में विल आया, उसके बाद में वुड आया और उसके बाद में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, राइट। तो यहाँ पर अब हम ये सेंटेंस समझते हैं। इफ़ दे हैड टेकन हिम टू हॉस्पिटल सूनर ही वुड नॉट हैव डाइड। अब कोई इंसिडेंट हुआ था कि अगर उनको हॉस्पिटल ले जाते, ठीक है, किसी हॉस्पिटल ले जाते तो वो मरते नहीं, ठीक है, वो एक्सपायर नहीं होते। तो ये एक पास्ट में कोई घटना हो चुकी है। अब प्रेजेंट में हम रिग्रेट कर रहे हैं, आप रिग्रेट कह सकते हैं कि अगर इसको सिचुएशन चेंज कर लेते, अगर उनको ले जाया नहीं गया और वो मर गए हैं, ठीक है, सिचुएशन ये है कि उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया था और वो अभी है नहीं, अब वो एक्सपायर्ड हो चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, उस इवेंट में चेंज कर रहे हैं, अगर उनको ले गए होते तो वो मरते नहीं, ठीक है, वो एक्सपायर नहीं होते। इफ़ द टीचर हैड इन्फॉर्म्ड अस अर्लियर, अगर टीचर ने हमें पहले इन्फॉर्म कर दिया होता, वी कुड हैव फिनिश्ड इट इन टाइम, तो हमने इसको टाइम पर ही कर लिया होता, ठीक है, जो कि हमने नहीं किया है। इसका मतलब यहाँ पर यही है कि हमने नहीं किया है, लेकिन अगर टीचर ने इन्फॉर्म कर दिया होता तो ये काम हम टाइम पर कर लेते। तो एक तरीके से आप रिग्रेट कह सकते हैं, इसको रिग्रेट ही होगा ना, जो पास्ट में हमने कर लिया है और जो हुआ नहीं है उसी में हम चेंज कर रहे हैं कि अगर ऐसा कर लेते तो रिग्रेट हो गया, अगर ऐसा कर लेते, अगर मैं हार्डवर्क कर लेता तो मैं भी पास हो जाता, इसका मतलब मैं पास नहीं हुआ हूँ, ठीक है। अगर मैं उससे मिल लेता तो मैं उसे ये बातें कह देता, मतलब मैं उससे मिला नहीं हूँ, मैं उसे बात नहीं कह पाया हूँ, लेकिन मिल लेता तो मैं कह लेता, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस होती हैं। तो अगर आपको फिर भी कहीं पे कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख के बताइए, मैं आपको और सेंटेंसेस लिख के आपको और समझाने की कोशिश करूँगी। तो टेंस मैंने बता दिए हैं आपको कि कैसे कैसे दोनों जो दो क्लोज होते हैं, इसमें दोनों क्लोज में कैसे कैसे टेंस यूज हुए हैं, कंडीशन मैंने आपको बता दी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोज़ आपको मिलते रहें।